हेलो प्यारे, आज हम पढ़ेंगे 8.1 क्लास नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहाँ कोण ए कोस ए इक्वल टू कोस बी तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक ना, यानी दिया है, क्या दिया है, एक ठो हमको क्या बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो दिया है, इसमें क्या दिया है, दिया है सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो कोण ए और कोण बी एक क्या है, एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण होता है। ठीक ना, अब क्या हमको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो कोण ए इक्वल टू कोण बी इन्हें प्रूफ करना है जी, दिखाना है कोण ए इक्वल टू कोण बी हमको दिखाना है। तो सबसे पहले हम एक क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का मान होगा। ठीक ना, 90 डिग्री का मान होगा। अब बोल रहा है कि कोण बी क्या होगा, एक न्यून कोण होगा और कोण ए एक न्यून कोण होगा। तो जहाँ पर 90 डिग्री का मान मानेंगे वो तो समकोण हो जाएगा। तो 90 डिग्री ये वाला समकोण हो गया, तो ये वाला एक न्यून कोण है, यहाँ पे वो न्यून कोण है तो हम इसको ए मान लेंगे, यहाँ पर बी मान लेंगे। ठीक है, एक तो हमारा कोण ए न्यून कोण है और कोण बी न्यून कोण है। आगे देखते हैं। अब दिया क्या है, दिया है कोस ए बराबर कोस बी, यही ना दिया है। तो कोस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, P/H होता है। ये क्या होता है, कोस का फॉर्मूला होता है P/H होता है। दोनों को लगाएंगे, देखिए यहाँ से। अच्छा, इसका सी मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कोस ए बोल रहा है, कोस ए यहाँ पर बोल रहा है, जब कोस ए से लेना है हमको, यानी थीटा का मान हमको ए को मानना है। तो जो जहाँ पर थीटा का मान मानते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। और समकोण त्रिभुज के सामने समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। यानी कि ये समकोण है 90 डिग्री, ये कर्ण हो गया। और इसको ए को हम क्या माने हैं, थीटा माने हैं, यानी इसको न्यून कोण माने हैं। इसके सामने वाली भुजा क्या हो गया, ये वाली भुजा लंब हो गया। क्या हो गया, लंब हो गया। ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो देखो, तो जब लंब हो गया तो लंब को परपेंडिकुलर यानी पी से डिनोट करते हैं। तो पी लंब बराबर क्या होगा, ये कौन सा भुजा है, तो सी बी। कौन सा, सी बी। अब बटा में एच नहीं चेंज होगा, यानी ए बी। आगे देखते हैं, और कौन सा दिया है, पी यानी कोस बी बोल रहा है। तो इसको क्या करेंगे, थीटा मानेंगे। तो ये वाला भुजा हमारा यानी कोण बी के सामने वाली भुजा लंब होगा। तो लंब क्या होगा, ए सी। आगे देखते हैं, अब का एच बोल रहा है, यानी कौन नहीं चेंज होगा, यानी ए बी कट गया, बचा क्या, ए बी कट गया, सी बी बचा और ए सी बचा। ठीक है, तो सी बी कौन सा है, सी बी वाली भुजा के सामने ए है, कोण ए, ये वाली ए सी, सॉरी सी बी यहाँ पर दिया है, सी बी कोण बी है। और ए सी यहाँ पर दिया है, ए सी यहाँ पर दिया है, ए सी। तो ए सी वाली की कौन है, कोण ए है। इसीलिए हम ये वाला मान लेते हैं कि इधर है तो इसको इधर कर लेंगे, कोण ए इक्वल टू कोण बी। हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसको लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, समझ में देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, बोला कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा फिर 1 माइनस कोस थीटा। दूसरा दिया है कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, देखते हैं हम सबसे पहले कैसे बनेगा ये। तो कोट थीटा बराबर होता क्या है, कोट थीटा बराबर क्या दिया है, 7/8 दिया है। कोट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B/P, यानी एच का मान हमको नहीं दिया है। एच का मान निकालेंगे कौन का फॉर्मूला बैठा करके, तो क्या होता है, H² बराबर P² प्लस B² होता है ना। H² कितना होगा, P का मान कितना 8 दिया है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ये कितना होगा, 7 होगा, तो 7 का 49 होता है। अब H ये वाला स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड करेंगे कितना होगा, 3 और यानी 113, अंडर रूट 113 हो गया एच का मान हमारा। चलिए आगे देखते हैं, हमको मान क्या निकालना है, पहला मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस
साइन थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा में एच होता है। इसका क्या होता है, इसका होता है 1 माइनस पी बटा में एच होता है। ठीक ना, यहाँ पर देखते हैं 1 प्लस डी बाई एच होता है। इसका क्या होता है 1 माइनस डी बाई एच होता है। ठीक, आगे देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये वाला इसमें 1 में गुणा होगा, इसका इसमें निकल जाएगा, यहाँ पर नहीं है तो 1 लिख देते हैं हम। मान लेते हैं अगर जो कन्फ्यूजन होगा तो 1 लिख देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, नीचे वाला 1 और एच का तो एच होगा, और यहाँ से इसको गुणा करेंगे, यहाँ से इसको कितना होगा एच एच माइनस सॉरी प्लस पी, यहाँ पर कितना होगा एच एच माइनस पी होगा ना, बटा में यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, नीचे भी एच एच प्लस पी सॉरी बी होगा जी बी, अब आगे क्या होगा एच एच माइनस बी। ठीक है, देख लीजिए तब तक कितना हम आगे बनाते हैं। कितना समझ में आया? इधर देखिए एच का मान हम याद करेंगे, एच का मान हमारा अंडर रूट 1/3 आया है। ठीक ना, अब देखते हैं यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और बटा में एच स्क्वायर होगा ना जी, बटा में एच स्क्वायर। ठीक, अच्छा ये वाला भागा है ऊपर जाएगा, ये वाला एच स्क्वायर भी हो जाएगा, नीचे वाला आई भी हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, एच एच खत्म, बचा क्या एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक ना, फिर से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से हम क्या किया है ऊपर का गुणा कर दिया है, तो गुणा करने पर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके रूप में लिख सकते हैं। ठीक ना, और फिर एच एच गुणा किया है तो एच स्क्वायर हो गया, और ये वाला ऊपर चेंज हो गया है, ये वाला ऊपर चेंज हो गया है, जब ऊपर चेंज होगा एच स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक, आगे देखिए एच स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा का एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, बटा में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। अब आगे इसको मिटा कर देख लेते हैं। चलिए एच का मान कितना आया है अंडर रूट 3 सॉरी अंडर रूट 113। पी का मान कितना है, पी का मान 8 है, इसका कितना होता है 64 स्क्वायर होगा। एच का मान कितना है अंडर रूट 13, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो हम यहाँ पर केवल √3 लिख सकते हैं, सॉरी √3 नहीं केवल 113 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका मान 113 है अंडर रूट, ऐसे है ना 113 अंडर रूट, ऐसे इसे कटा करके स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 113 लिख सकते हैं। अब बी का मान क्या है हमारा 7 है, 7 का कितना होता है 49 होता है। ठीक, अब 113 में से 64 घटेगा 49 बचेगा। ठीक, ये वाला क्या होगा, ये वाला 113 में से 49 घटेगा 64 बचेगा, ये वाला हमारा वाला आंसर हो गया। ठीक ना, आगे देखते हैं इसी में का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 एक और विधि है, हम एक और विधि से बना सकते हैं, देखिए कैसे, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यहीं से ले लेते हैं, ये गुणा करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं 1 पर स्क्वायर, ठीक, माइनस साइन पर स्क्वायर। ठीक ना, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर याद आ रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है इक्वल टू ए प्लस बी, फिर एक बार ए माइनस बी, तो इस रूप में दिया है तो इस रूप में हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसे इस पर भी स्क्वायर लगाना है, क्या होगा आगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, फिर बटा में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा, ये किसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला कोस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। तो दिया क्या है कोट स्क्वायर का मान दिया है 7 बटा में 7 को होल स्क्वायर दोनों को लगा देंगे, कितना होगा 49 बटा में 64, इसे भी आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया इसे भी। अब आगे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा कोट का मान देवे क्या है 8 बटा में सॉरी 7 बटा में 8 दिया है, इसका स्क्वायर कर देंगे 49 बटा में 64, इसका भी आंसर आ गया। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर यहीं पर लिख देते हैं बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है या नहीं, इसको है या नहीं प्रूफ करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि दिया क्या है। हम तो कोट थीटा इक्वल टू 4, ये वाला कहाँ है? गुणा में है तो इसको भागा में लिख देंगे। कोट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बी बटा में पी, यानी एच का मान हमको नहीं दिया है, एच का मान हम निकालेंगे तो एच का फॉर्मूला क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर। पी का मान क्या है? 3, 9 होगा। अच्छा बी का मान क्या है? 4, तो 4 का कितना? 16 होगा। एच स्क्वायर ये दोनों ऐड होगा 25 होगा। एच ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। एच का मान 5 हो जाएगा। हमको पूछ रहा है कि दोनों को बराबर कौन सा? 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक ना, बराबर कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमको बराबर प्रूफ करना है। ठीक, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अच्छा ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। 1 प्लस, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो दिया है एक इसके बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ऐसे सेक स्क्वायर थीटा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा बराबर में क्या दिया है? अब दिया है क्या? कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 10 का क्या होता है? पी बटा में बी तो स्क्वायर, कोस सेक का क्या होता है? तो एच बटा में बी स्क्वायर, ठीक। कोस का क्या होता है? तो बी बटा में एच। साइन का क्या होता है? ई बटा में एच, ठीक। अब देखते हैं आगे, देखते हैं का मान कितना दिया है, बी का मान कितना दिया है और एच का मान कितना दिया है। पुट कर देंगे हम, वैल्यू हमारा आ जाएगा। यहाँ पर 1 है, 1 लिख देते हैं, नहीं रहता है कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। तो यहाँ पर 1 बी का हम एलसीएम लेंगे तो बी होगा, बी और 1 का बी स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। और ये वाला इसमें गुणा होगा 1 में, ये वाला इसमें और ये वाला इसमें, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। फिर बटा में क्या दिया है? बटा में दिया है एच स्क्वायर फिर बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। अच्छा इसका दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एच होगा, एच पर स्क्वायर लगा देंगे हम, ये वाला क्या होगा? बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई बी खत्म हो गया, खत्म, बचा क्या? बटा में एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर और पी स्क्वायर, अब बचा क्या? एच स्क्वायर। का ये दोनों बराबर आ रहा है, यानी हमारा मान सही है। जब ये दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा मान सही है। हमको दिखाई दे रहा है कि बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर। जब दोनों बराबर है तो हमारा मान सही है, यानी हम इसको हाँ लिख सकते हैं, इसको बैठा भी सकते हैं। इसका मान यानी बी का मान कितना है? 4 है तो 4 का 16 होगा, 16। अब पी का मान कितना है? 3 है तो 3 का 9 होगा, ठीक है। एच का मान कितना है? 5 है तो इसका 25 होगा। अच्छा पी का मान कितना है? 16 होगा, 4 है। अच्छा इसका मान, पी का मान 3 है तो इसका 9 होगा स्क्वायर। इस एच का मान 5 है तो इसका 25 होगा। इसमें से घटेगा 16 में से 9, 7 बचेगा, 7 बटा में 25 बराबर 7 बटा में 25, यानी हम लिख सकते हैं कि हाँ हमारा आंसर हाँ है, यानी बराबर है आंसर होगा। यही पूछ रहा है कि है या नहीं है, तो है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या दिया है? बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, त्रिभुज एबीसी में जिसका
जिसका कोण बी समकोण है, बी समकोण है, ठीक है यदि यदि tan a इजकल टू 1/√3, यदि tan a इजकल टू 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, तो निम्नलिखित तो है कौन कौन, क्या क्या है, हम देखेंगे क्या क्या है, तभी ना मान ज्ञात होगा जी। और निम्नलिखित बोला है साइन ए प्लस कोस सी, क्या है, साइन ए प्लस कोस सी, पहला सॉरी साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, दूसरा है कोस ए इंटू साइन सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, यही है क्वेश्चन। तो हम देखेंगे और बनाते जाएंगे। सबसे पहले दिया क्या है, इसमें क्या दिया है, दिया है tan a बराबर 1/√3। tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है। अब यहाँ पर देखें, अब बोला है कि b समकोण है, b इसको a मान लेंगे, इसको c मान लेंगे। अब b समकोण मान लिए हैं हम, क्या मान लिए हैं, b समकोण। b का मान कितना दिया है, 1, b का मान 1 दिया है, और इसका मान कितना दिया है, b का मान √3 दिया है, b का मान कितना दिया है, √3 दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एच का मान हमको ज्ञात करना है भाई, एच का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको हम यानी एसी का मान ज्ञात करना है, तो हम करेंगे पाइथा, अरे एच वाला फॉर्मूला बैठाएंगे वही मान आएगा, कौन वाला, पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे वही आएगा, पाइथागोरस प्रमेय वही होता है। इसको लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय यानी AC पर स्क्वायर सबसे बड़ा भुजा है, क्या होगा, AB पर स्क्वायर प्लस BC पर स्क्वायर होगा ना जी, AC पर स्क्वायर। अच्छा AB का मान 1 है तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब BC का मान कितना है, √3 है, √3 है, ये 3 से ही अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो गया, तो बचा क्या, 3, तो हम 3 यहाँ पर केवल लिख सकते हैं, क्या 3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर AC यानी इधर का रूट नहीं रहेगा, इधर चल जाएगा तो 4 हो जाएगा, और जब इसमें से निकलेगा इसका मान AC का मान 2 होगा, क्या AC का मान 2 होगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AC बराबर 2 आ गया है हमारा, समझ में आया। हमको मान क्या पूछ रहा है, पहला, तो पहला पूछ रहा है कि देखते हैं हम बुक से, देखिए पहला मान पूछ रहा है साइन ए इंटू कोस सी, क्या साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, कोस ए इंटू साइन सी। आगे देखिए इसका क्या होता है, p/h गुण है, इसका क्या होगा b/h प्लस इसका क्या होगा b/h, इसका क्या होगा p/h। लेकिन हमको इसका मान नहीं बैठाना है, अब हमको देखना है कि ए से बोल रहा है, थीटा ए से, जब थीटा ए से मानेंगे तो यहाँ से मानेंगे, तो यह वाला क्या होगा, लंब होगा, तो लंब का मान हमारा क्या होगा, √3, क्या होगा √3, एच का मान 2 है। अब देखिए सी से बोल रहा है यानी थीटा सी के मान को थीटा मानेंगे, तो ये वाला क्या हो गया, हमारा लंब हो गया, लंब का मान क्या हो गया 1 हो गया, और बटा में 2 प्लस सॉरी बी का मान पूछ रहा है जी, तो जब सी से देखेंगे तो ये वाला क्या हो गया, लंब हो गया, ये वाला हमारा आधार हो गया, तो ये आधार √3 हो गया। अब देखते हैं कोस ए से पूछ रहा है, कोस ए का मान यहाँ से यानी ए को थीटा मानेंगे, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, तो लंब का मान कितना है √3 है। तो हमको बी का मान पूछ रहा है, तो बी का मान क्या होगा 1 होगा, 1 आई एच का मान 2। अच्छा साइन सी थीटा को सी मानेंगे, सी को थीटा मानेंगे, इसके सामने वाली भुजा कौन होगा, लंब होगा, तो लंबे हमारा पूछ रहा है, यानी 1 होगा, 1 IH 2, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा √3 और √3 गुणा होगा तो 3 होगा, 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 होगा, प्लस 1 और 1 का क्या होगा गुणा 1 होगा, और 2 और 2 में करेंगे तो 4 होगा, इसका एलसीएम लेकर के बनाएंगे तो 4 आई वाला बाई 4 कट जाएगा, 1 आंसर आएगा, पहला के 1 आंसर आएगा, पहला के क्या 1 आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।
सर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कोई तो प्लीज़ हमको कमेंट करके बता दीजिए, हमको कमेंट करके बता दीजिए हमको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है ये वाला, फिर से बताइए, हम फिर से बताएंगे। इसका मान 2 था, इसका मान क्या था √3, इसका मान 1 था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं 9th का। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस माइनस sin A इंटू sin C, sin A इंटू sin C, ठीक ना। देखिए इसका मान होता है B/H इंटू, यहाँ पर देखिए इसका मान B/H होता है, इसका P/H होता है, इसका क्या होता है P/H होता है। लेकिन जहाँ से बोल रहे हैं हम उसको थीटा मानेंगे और उसके सामने वाली भुजा क्या होती है हमारे लंब होती है। हम ध्यान से समझेंगे, अगर जो नहीं समझ में आएगा तो हम कमेंट में कमेंट करेंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया है, आप फिर से वीडियो बनाइए। हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर और बेहतर इससे अच्छा वीडियो बनाएं। आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर से, अगर हम कोई भी सवाल पढ़ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये पहले बात समझ जाइए, पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक ना। आगे देखते हैं, चलिए cos A से पूछ रहा है तो cos A को थीटा मानेंगे, A को थीटा मानेंगे। जब A को थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब होगी। हमको बेस यानी आधार का मान पूछ रहा है, जब ये लंब होगा तो ये आधार होगा, जब इसके सामने वाली भुजा लंब होगा √3 तो ये 1 क्या होगा आधार होगा। और H का मान कभी चेंज नहीं होता है, यानी कोण का मान चेंज नहीं होता है। कोण का मान क्या दिया है 2 दिया है तो 2 का 2 रहेगा। अब देखिए C से बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है C से, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब होगी, तो लंब क्या हो गया 1 और बेस का मान क्या हो गया √3 बटा में 2 माइनस। आगे देखते हैं, सबसे पहले बोल रहा है कि sin A से हमको देखना है, तो A को जब हम थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और लंब ही पूछ रहा है, यानी P का मान पूछ रहा है, लंब √3 दिया है, ठीक ना। H का मान 2 दिया है। अब C से पूछ रहा है तो ये वाली भुजा लंब होगी, तो लंबे हमको पूछ रहा है यानी परपेंडिकुलर, तो 1/H का मान 2 है। अब क्या करेंगे आगे, आगे देखिए ये वाला गुणा करेंगे ऊपर का, तो 1 में और √3 में √3/4 होगा, और यहाँ पर माइनस √3 और 4 होगा, ये वाला कट गया, आंसर कितना आया हमारा 0, आंसर 0 आंसर आ गया। देख लीजिए क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर से बोलिए, हम बता देंगे। आज रात का वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं, कोई दिक्कत हो अगर आवाज़ में कमी है तो बताइए कि आवाज़ में कमी है, नहीं तो ईयरफोन लगा करके देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि PQR में जिसका कोण Q समकोण है, क्या एक हम PQR इसे P यहाँ पर समकोण बनाएंगे, P यहाँ पर R लिख देते हैं। तो बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि Q समकोण है, तो Q समकोण बना दिए हैं। आगे दिया है, इसमें क्या दिया है दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक ना। PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और क्या दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक ना, दिया है। हमको बोला है साइन P कोस P और 10P का मान ज्ञात करना है। साइन P कोस P और 10P का मान ज्ञात करें, यही तो बोल रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन भुजा दिया है, तो PQ दिया है, PQ 5 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा ये पहले समझ जाइए कि PR क्या दिया है, PR प्लस QR यानी कि दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग होता है। कौन सा होता है, दो भुजाओं के वर्गों का योग कौन होता है। हम इस भुजा को क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं, x इस भुजा को मान सकते हैं। तो जैसे में हमको पता करना है कि दो आदमी हैं, मान लेते हैं कि एक आदमी का नाम है लंब, दूसरे आदमी का नाम है कर्ण, और दोनों मिला करके पैसा लिया है कितना 25, दोनों मिला करके 25 रुपया ले लिया है। लेकिन हमको एक आदमी का पता चल गया है, कौन सा, एक आदमी का पता चल गया है कि 100 रुपया लिया है, तो दूसरे आदमी को हमको पता करना है। तो टोटल पैसा में से एक आदमी जितना लिया उतना घटा देंगे, नहीं ना पैसा बचेगा जी। टोटल पैसा कितना है 25 रुपया है, और एक आदमी का पैसा 100 रुपया माना है, तो 25 में से x घटाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 25 माइनस x सेंटीमीटर, इसको केवल x सेंटीमीटर लिखो अभी, ठीक। जैसे में दो आदमी है, एक का नाम है लंब, एक का नाम है कर्ण, ये दोनों मिला करके 25 रुपया ले लिया है, लेकिन हम इसको मान लिए कि 9 रुपया लिया है, तो ई को कितना रुपया लिया है
तो 25 में से माइनस करेंगे तो कितना 16 रुपया लिया है ये। उसी तरह से इसको x माने हैं तो इसमें से घटाएंगे, क्या क्या घटाएंगे, 25 में से x घटाएंगे तो 25 माइनस का x सेंटीमीटर हम वहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस गोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सॉरी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ही होता है। तो कर्ण का मान क्या दिया है आर, आर पी पे स्क्वायर, अब का लंब का मान क्या दिया है आर क्यू पे स्क्वायर, अब क्या प्लस क्यू पी पे स्क्वायर, ठीक ना। इसका मान कितना है तो 25 माइनस के एक्स पे स्क्वायर बराबर इसका मान कितना है क्यू वाई का मान एक्स पे स्क्वायर होगा। अच्छा इसका मान 5 तो 5 पे स्क्वायर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर बन जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इसी फार्मूला को हम बैठाएंगे। ए का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, इसको ए मान लेंगे, देखिए यहाँ इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे। ए का मान कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, ए का मान 25 सेंटीमीटर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 25 का स्क्वायर 625। बी का मान कितना दिया है एक्स प्लस होगा बी का मान एक्स, एक्स पे स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर और 25 का सॉरी 5 का 25 होता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, सॉरी 2ab दिया था यहाँ पर, गलत कर दिया है, माइनस 2ab, 2ab ए का मान 25 है और बी का मान x है, तो माइनस 25 दूना 50 x होगा। अब यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए 625 और 25, ये 625 और 25 एक जाति का है, तो हम क्या करेंगे बड़े जाति की तरफ छोटे जाति को लाएंगे, ठीक है। ये दोनों भाई है 625 और 25, बड़े भाई के तरफ छोटे भाई को लाएंगे हम, बड़ा भाई छोटे भाई की तरफ आएगा, ये क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भाई कोई जाता है तो चेंज हो ही जाता है, तो इसीलिए वो 625 की तरफ आ रहा है तो वहाँ पर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये वाला इधर आएगा तो कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 50x, ये वाला घटेगा तो 600, इसको बराबर में कर देंगे 50x, यहाँ से कट जाएगा पूरा, x इजकल टू 12 सेंटीमीटर आपका आ गया मान, क्या आ गया 12 सेंटीमीटर आपका मान आ गया। आगे देखते हैं, जब 12 सेंटीमीटर यानी हमको एक आदमी का पता चल गया है कि ये 12 रुपया लिया है, यानी 12 सेंटीमीटर ले लिया है, मान लेते हैं कपड़ा ही है तो ये 12 सेंटीमीटर ले लिया है, तो इसका कितना होगा यानी कि 12, तो इसको 13 सेंटीमीटर देंगे हम, 25 में से माइनस कर देंगे तो इसका 13 सेंटीमीटर, इसका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें का क्वेश्चन क्या क्या दिया है आपको बना लेते हैं। तो साइन पी वाला बोल रहा है कि साइन पी क्या बोल रहा है साइन पी का मान ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है पी बटा में एच, पी से देखना है हमको, अरे इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगा, तो लंब कितना दिया है 12, आई कितना दिया है एच 13 सेंटीमीटर आया है, एक तो ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट बोल रहा है कोस पी, क्या कोस पी, कोस का मान होता है बी बटा में एच, क्या होता है बी बटा में एच, बी का मान हमको देखना है कहाँ से पी से देखना है, जब ये लंब होगा ये क्या होगा आधार होगा, ये 5 बटा में 25 सेंटीमीटर, एक तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक और दिया है, और 10 पी का मान ज्ञात करें, क्या 10 पी का मान ज्ञात करें, 10 पी 10 पी 10 पी, पी का फॉर्मूला होता है बी बटा में एच, सॉरी बी पी बाई बी, पी बाई बी, पी बाई बी। देखते हैं जब पी से मानेंगे तो ये वाली थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगा, तो लंब पूछ रहा है पी का मान तो 12 होगा, और जब ये लंब होगा तो ये आधार होगा 5 सेंटीमीटर। देख लीजिए कहीं पर दिक्कत है तो कमेंट करके बता दीजिए प्लीज़, अगर जो आपको सवाल समझ में आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करने से रुकिए मत। और अगला वीडियो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगले वीडियो में हम 8.2 के लिए फार्मूला बनाएंगे, और 8.2 के फार्मूला बनाएंगे उसके बाद आप एक्सरसाइज 8.2 कराएंगे।
हेलो प्यारे, आज हम पढ़ेंगे 8.1 क्लास नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहाँ कोण कोस ए इक्वल टू कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक ना, यानी दिया है, क्या दिया है, एक ठो हमको क्या बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो दिया है, इसमें क्या दिया है, दिया है सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो कोण ए और कोण बी एक क्या है, एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण होता है। ठीक ना, अब क्या हमको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो कोण ए इक्वल टू कोण बी, ये ना प्रूफ करना है जी, दिखाना है कोण ए इक्वल टू कोण बी हमको दिखाना है। तो सबसे पहले हम एक ठो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का मान होगा। ठीक ना, 90 डिग्री का मान होगा। अब बोल रहा है कि कोण बी क्या होगा, एक न्यून कोण होगा और कोण ए एक न्यून कोण होगा। तो जहाँ पर 90 डिग्री का मान मानेंगे वो तो समकोण हो जाएगा। तो 90 डिग्री ये वाला समकोण हो गया, तो ये वाला एक न्यून कोण है, यहाँ पे वो न्यून कोण है, तो हम इसको ए मान लेंगे, यहाँ पर बी मान लेंगे। ठीक है, एक तो हमारा कोण ए न्यून कोण है और कोण बी न्यून कोण है। आगे देखते हैं, अब दिया क्या है, दिया है कोस ए बराबर कोस बी, यही ना दिया है। तो कोस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पी बाई एच होता है। ये क्या होता है, कोस का फॉर्मूला होता है पी बाई एच होता है। दोनों को लगाएंगे, देखिए यहाँ से, अच्छा इसका सी मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कोस ए बोल रहा है, कोस ए यहाँ पर बोल रहा है, जब कोस ए से लेना है हमको, यानी थीटा का मान हमको ए को मानना है। तो जो जहाँ पर थीटा का मान मानते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। और समकोण त्रिभुज के सामने समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। यानी कि ये समकोण है 90 डिग्री, ये कर्ण हो गया, और इसको ए को हम क्या माने हैं, थीटा माने हैं, यानी इसको न्यून कोण माने हैं। इसके सामने वाली भुजा क्या हो गया, ये वाली भुजा लंब हो गया। क्या हो गया, लंब हो गया। ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो देखो, तो जब लंब हो गया तो लंब को परपेंडिकुलर यानी पी से डिनोट करते हैं। तो पी, तो लंब बराबर क्या हो गया, ये कौन सा भुजा है, तब सी बी, कौन सा, सी बी। अब बटा में एच नहीं चेंज होगा, यानी ए बी। आगे देखते हैं, अब कौन सा दिया है, पी, यानी कोस बी बोल रहा है, तो इसको क्या करेंगे, थीटा मानेंगे। तो ये वाला भुजा हमारा यानी कोण बी के सामने वाली भुजा लंब होगा। तो लंब यानी लंब क्या होगा, ए सी। आगे देखते हैं, अब का एच बोल रहा है, यानी कौन, कौन नहीं चेंज होगा, यानी ए बी। ए बी कट गया, बचा क्या, ए बी कट गया, सी बी बचा और ए सी बचा। ठीक है, सी बी कौन सा है, सी बी वाली भुजा के सामने ए है, कोण ए, ये वाली ए सी, सॉरी सी बी यहाँ पर दिया है, सी बी कोण बी है, और ए सी यहाँ पर दिया है, ए सी यहाँ पर दिया है, ए सी, तो ए सी वाली की कौन है, कोण ए है। इसीलिए हम ये वाला मान लेते हैं कि इधर है, तो इसको इधर कर लेंगे, कोण ए इक्वल टू कोण बी। हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसको लिखेंगे प्रूफ्ड। ठीक है,
समझ में आया? देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? बोल रहा है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा फिर 1 माइनस कोस थीटा। दूसरा दिया है कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। देखते हैं हम सबसे पहले कैसे बनेगा ये। तो कोट थीटा बराबर होता क्या है? कोट थीटा बराबर क्या दिया है? 7/8 दिया है। तो कोट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/p, यानी h का मान हमको नहीं दिया है। h का मान निकालेंगे कौन का फॉर्मूला बैठा करके, तो क्या होता है h² बराबर p² प्लस b² होता है ना। h² कितना होगा? p का मान कितना 8 दिया है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ये कितना होगा? 7 होगा, तो 7 का 49 होता है। अब h ये वाला स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना होगा? 3 और यानी 113, अंडर रूट 113 हो गया h का मान हमारा। चलिए आएंगे देखते हैं। हमको मान क्या निकालना है? पहला मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p/h होता है। इसका क्या होता है? इसका होता है 1 माइनस p/h होता है। ठीक ना। यहाँ पर देखते हैं 1 प्लस b/h होता है। इसका क्या होता है? 1 माइनस b/h होता है। ठीक, आगे देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये वाला इसमें 1 में गुणा होगा, इसका एल्सियम निकल जाएगा। यहाँ पर नहीं है तो 1 लिख देते हैं हम। मान लेते हैं अगर जो कन्फ्यूजन होगा तो 1 लिख देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसका एल्सियम लेंगे, नीचे वाला 1 और h का, तो h होगा, और यहाँ से इसको गुणा करेंगे, यहाँ से इसको, तो कितना होगा? h माइनस प्लस p, यहाँ पर कितना होगा? h माइनस p होगा ना, बटा में यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, नीचे भी h प्लस p b होगा जी, b। अब आगे कहाँ होगा? h माइनस b। ठीक है, देख लीजिए तब तक कितना हम आगे बनाते हैं। इतना समझ में आया? इधर देखिए, h का मान हम याद करेंगे। h का मान हमारा अंडर रूट 113 आया है। ठीक ना। अब देखते हैं यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, h यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा h² माइनस p² और बटा में h² होगा ना जी, बटा में h²। ठीक, अच्छा ये वाला भागा है ऊपर जाएगा,
ये वाला एच स्क्वायर भी हो जाएगा नीचे वाला, आई भी हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। एच एच खत्म, बचा क्या, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक ना। फिर से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से हम क्या किया है, ऊपर का गुणा कर दिया है, तो गुणा करने पर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। और फिर एच एच गुणा किए हैं तो एच स्क्वायर हो गया, और ये वाला ऊपर चेंज हो गया है, ये वाला ऊपर चेंज हो गया है। जब ऊपर चेंज होगा एच स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक। आगे देखिए एच स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा का एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, बटा में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। अब आगे इसको मिटा कर देखते हैं। चलिए h का मान कितना आया है, अंडर रूट 3, सॉरी अंडर रूट 113। p का मान कितना है, p का मान 8 है, तो इसका कितना होता है 64 स्क्वायर होगा। h का मान कितना है, अंडर रूट 13, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो हम यहाँ पर केवल √3 लिख सकते हैं, सॉरी √3 नहीं, केवल 113 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका मान 113 है, अंडर रूट ऐसे है ना, 113 अंडर रूट, तो ऐसे इसे कटा करके स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 113 लिख सकते हैं। अब बी का मान क्या है हमारा 7 है, 7 का कितना होता है 49 होता है, ठीक। अब 113 में से 64 घटेगा 49 बचेगा, ठीक। ये वाला क्या होगा, ये वाला 113 में से 49 घटेगा 64 बचेगा, ये वाला हमारा वाला आंसर हो गया, ठीक ना। आगे देखते हैं इसी में का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 एक और विधि है, हम एक और विधि से बना सकते हैं, देखिए कैसे, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यहीं से ले लेते हैं, ये गुणा करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं 1 पर स्क्वायर, ठीक, माइनस साइन पर स्क्वायर, ठीक ना। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर याद आ रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है इक्वल टू ए प्लस बी, फिर एक बार ए माइनस बी, तो इस रूप में दिया है, तो इस रूप में हम लिख सकते हैं का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसे इस पर भी स्क्वायर लगाना है, क्या होगा आगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, फिर बट्टा में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा, ये किसका फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, ये किसका फार्मूला कोस स्क्वायर थीटा, और बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, तो ये होता है कोट स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। तो दिया क्या है, कोट स्क्वायर का मान दिया है 7 बटा में 7 को होल स्क्वायर दोनों पर लगा देंगे, कितना होगा 49 बटा में 64, इससे भी आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया इससे भी। अब आगे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा कोट का मान देवे कि है 7 बटा में 8 दिया है, इसका स्क्वायर कर देंगे 49 बटा में 64, इसका भी आंसर आ गया, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर यहीं पर लिख देते हैं बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है या नहीं, इसको है या नहीं प्रूफ करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि दिया क्या है हम, तो कोट थीटा इक्वल टू 4, ये वाला कहाँ है गुणा में है तो इसको भागा में लिख देंगे। कोट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बी बटा में पी, यानी एच का मान हमको नहीं दिया है, एच का मान हम निकालेंगे तो एच का फॉर्मूला क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर, पी का मान क्या है 3 9 होगा, अच्छा बी का मान क्या है 4 तो 4 का कितना 16 होगा, एच स्क्वायर ये दोनों ऐड होगा 25 होगा, एच ये कितना हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, एच का मान 5 हो जाएगा। हमको पूछ रहा है कि दोनों को बराबर कौन सा 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक ना, बराबर कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमको बराबर प्रूफ करना है, ठीक। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अच्छा ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो दिया है एक इसके बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसे सेक स्क्वायर थीटा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा बराबर में क्या दिया है, अब दिया है क्या कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 10 का क्या होता है पी बटा में बी तो स्क्वायर, कोस सेक का क्या होता है तो एच बटा में बी स्क्वायर, ठीक। कोस का क्या होता है तो बी बटा में एच, साइन का क्या होता है तो पी बटा में एच, ठीक। अब देखते हैं आगे, देखते हैं कि पी का मान कितना दिया है, बी का मान कितना दिया है और